नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डाइसेस्ट एजुकेशन में। आज हम RSCIT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 10 स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और ये 10 स्पेशल क्वेश्चंस MS ऑफिस मतलब MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर आधारित हैं, जो कि RSCIT एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 10 क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको हम लेके आ रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सेल के ऊपर आधारित। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित 10 क्वेश्चन है और हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सेल के ऊपर आधारित। जब कॉलम जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं होता है तो निम्नलिखित में से MS एक्सेल द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होता है, इसलिए मैंने दोनों भाषाओं का यूज किया है कि आपको हिंदी का भी अगर जानकारी होगी तो आप इसमें से समझ सकते हैं। Which of the following is displayed by the MS Excel when the column is not large enough to display the information? एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि जब आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं या कोई डिजिट लिखते हैं तो अगर वो डिजिट का जो कॉलम का जो विड्थ है प्रॉपर नहीं है, उस डिजिट से साइज छोटा है, तो फिर एक एरर आ जाता है आपके सेल्स के अंदर और वो एरर इस तरह से शो होना चाहिए किसी एक पैटर्न में। तो हैश हैश करके वो एरर शो होता है और जिसका मतलब ये निकाला जाता है कि अगर आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा देंगे तो वो एरर सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर है ए। ये क्वेश्चन अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है और इस तरह की एरर भी एक आती है कि अगर आपने चौड़ाई पूरी नहीं कर रखी है, कॉलम की विड्थ को सही मेंटेन नहीं कर रखा है, छोटा कर रखा है, तो इस तरह का हैश हैश करके एक एरर ओपन हो जाता है, जिसका मतलब ये होना चाहिए कि आपकी कॉलम की चौड़ाई को आपको बड़ा करना है। तो ये इकलौता क्वेश्चन है और हैश हैश करके इसका एरर होता है जो आपकी चौड़ाई से संबंधित होता है कॉलम की विड्थ के अनुसार। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको RSCIT एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन है हमारा MS पावर पॉइंट 2010 में यदि आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। इन MS पावर पॉइंट 2010 इफ़ यू वांट टू एंड द प्रेजेंटेशन यू हैव टू प्रेस। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो कर रखा है और आप उस स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं तो आप कौन सा की को प्रेस करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, MS पावर पॉइंट 2010 हो या 2019 हो या 2023 हो या 2007 हो, कोई सा भी आप MS पावर पॉइंट को यूज कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो सेम है, प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो सेम है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अगर हम उसको एस्केप कुंजी मतलब एस्केप की को प्रेस करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगा। जैसे अभी हमारा जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये भी एक प्रेजेंटेशन है। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना चाहता हूँ तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा कीबोर्ड में से, तो ये प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगा और इस तरह से वापस से आ जाएगा। तो दिस इज ए क्लोज फॉर द प्रेजेंटेशन। अगर मैं प्रेजेंटेशन को चलाना चाहता हूँ मतलब स्लाइड शो करना चाहता हूँ तो उसकी भी एक शॉर्टकट की है और वो शॉर्टकट की है F5। अब आप उसका भी एक लिख लीजिए। जैसे समझिए कि अपन 3rd नंबर की स्लाइड को भी अपन ऑन कर रखा है। अगर हमने F5 प्रेस किया तो आप देखेंगे कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, मतलब पहली स्लाइड से स्टार्ट हुआ है। मैंने प्रेस किया था F5। अगर हमको प्रेजेंटेशन जहाँ से हमने वर्क कर रहे हैं या जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हम इसको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम इसको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा वही क्वेश्चन आ गया जहाँ से हमने करा था, मतलब हम जिस स्लाइड पे थे उसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन हो गया।
तो कुल मिला के यहाँ पे 3 शॉर्टकट कीज़ मिलती है। फर्स्ट वन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, फॉर स्लाइड शो। ये 3 कीज़ हैं जिनमें से कोई ना कोई कीज़ हमेशा आती रहती है। स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्टिंग, पहली नंबर के स्लाइड से, तो आप सिंपल सा F5 लिख लीजिए। अब हम स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं। अगर हम करंट स्लाइड से शो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 ये आपको प्रेस करना है। ये 2 शॉर्टकट की है। और तीसरी जो है प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना, स्लाइड शो को क्लोज करना, स्लाइड शो को क्लोज करना या बंद करना, तो उसका शॉर्टकट की है एस्केप की। सिंपल आपको एस्केप की को प्रेस करना है बस, और वो क्लोज हो जाता है। तो 3 कीज़ हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड। मैंने जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उससे संबंधित और भी कोई जो उसके आसपास क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको ज़रूर बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस को कंसीडर कर लिया है। पहला कि स्लाइड शो करना है लेकिन फ्रॉम स्टार्टिंग से, तो F5। फ्रॉम करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड से आप कर रहे हैं, मैं 3rd नंबर पे था तो मैं शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करूँगा, और स्लाइड को क्लोज करने का एस्केप की। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन को, अब मेरे को यहाँ से 3rd नंबर के स्लाइड शो से ओपन करना है तो मैं कौन सा की दबाऊँगा, शिफ्ट के साथ F5, और ये हमारा स्लाइड शो हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। और इसके रिलेटेड हमने आपको 2 शॉर्टकट कीज़ और बताई है जो कि पावर पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ में काउंट होता है। अगला क्वेश्चन के लिए हमने क्लिक दबाया है, एंटर भी दबा सकते हैं या फिर एरो की का भी यूज किया जा सकता है। अगेन मैंने आपको 3 शॉर्टकट कीज़ और बता दी पावर पॉइंट की। माउस के क्लिक कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं और एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है। तो MS ऑफिस 2010 मतलब वर्जन कि अभी कौन सा चल रहा है, MS ऑफिस 2010, MS ऑफिस 2019। अब लेटेस्ट जो RSAT के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 2019 के ऊपर हो रहे हैं। तो लेकिन बेसिकली जो फीचर्स हैं वो सब में सेम है। तो नोट प्रॉब्लम कि आप 2010 के ऊपर बात कर रहे हैं कि 2019 पे या 2023 पे, आपको चार्ट तो वही मिलने वाले। तो इनमें से एरिया वाला जो चार्ट है वो आपको नहीं मिलता है। रेक्टेंगल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट ये अवेलेबल होते हैं। सिंपल है चार्ट के ऊपर। अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो MS वर्ड में आपको कई दस्तावेजों को एक साथ देखने और तुलना करने की अनुमति देता है। मतलब अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक बार में चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको इनमें से कौन सा स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो मैक्सिमाइज, एक मिनिमाइज, एक फुल स्क्रीन और एक स्प्लिट स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन तो फुल साइज करके दिखाता है सिंगल पेज को। यहाँ पे मल्टीपल पेज की बात कर रहे हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट नॉट अ मल्टीपल पेज, मल्टीपल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये सिंगल पेज को सिंगल डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के काम आता है, या सिंगल डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन करने के काम आता है। सब जैसे फॉर एग्जांपल के ऊपर अपन बात करें तो MS वर्ड ऑन करना पड़ेगा हमें, और हमने MS वर्ड ऑन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज़ बटन फॉर मिनिमाइज, तो मिनिमाइज गया तो मिनिमाइज हो गया। फिर वापस मैक्सिमाइज करना है तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज हो गया। तो ये 2 बटन तो काम आ नहीं रहे। फिर हमको बात कर रहे हैं, तीसरा बटन है हमारा फुल स्क्रीन का। तो व्यू में जाके आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का मिल जाता है ना। इस फुल स्क्रीन को भी करोगे तो केवल इस सिंगल डॉक्यूमेंट को आपको फुल स्क्रीन करके दिखा रहा है। बट अगर हम बात करें दिस इज़ वन स्प्लिट की, तो ये 2 विंडो को स्प्लिट करके दिखा देगा ऐसे करके। तो हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट को विंडो बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का जो आंसर था इज़ द राइट आंसर, स्प्लिट स्क्रीन। मैंने शिफ्ट के साथ F5 प्रेस किया है। वापस से मैं 4th नंबर के क्वेश्चन से ही स्लाइड शो कर रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। अब वापस से वही 2019 या 2010 हो, लेकिन जो फंक्शन है काउंट का, काउंटा का, काउंट ब्लैक का, वी लुकअप का, ये सब वही काम करते हैं जो इनका नेचर है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं।
MS एक्सेल 2019 में काउंट द सेल दैट आर नॉट ब्लैंक, जो कि ब्लैंक नहीं है। आपको क्वेश्चन को बार बार समझना पड़ेगा, जो खाली नहीं है, ये नहीं वर्ड है उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब अब इसको अगर मैं समझूं कि एक्सेल के अंदर हम बात करें कि ये हमारा एक सेल है जिसमें हमने कुछ लिखा हुआ है, एक सेल हमारा ये है, एक सेल में हमने ये और लिख दिया और एक सेल में हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और फिर हमने वापस से यहाँ कुछ लिख दिया। अब मेरे को इसको कैलकुलेट करना है, तो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो COUNTA काउंटर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक का और ब्रैकेट बंद। अब देखिए ब्लैंक को यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्लैंक को काउंट नहीं करना चाहिए, तो हमारा ये वाला ब्लैंक है, तो उसके अलावा 1 2 3 4 5 एंटर, तो यहाँ पे 5 चीज़ काउंट कर लिया है। अब आप बोलेंगे इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और था काउंट का, ओनली काउंट, ठीक है, तो हम काउंट का ऑप्शन अगर लगाएं यहाँ पर तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। COUNT काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक को वापस सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद किया, लेकिन अब की बार आंसर 3 आया। वाई? इसने भी ब्लैंक को काउंट नहीं किया, दोनों जने ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहे, काउंटा ए भी नहीं कर रहा और काउंट भी नहीं कर रहा। तो अंतर क्या हुआ, इसमें 3 आंसर आया, इसमें 5 आंसर आया। 5 इसलिए आया कि 1 2 3 4 5, और 3 इसलिए आया कि इसने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट किया है, 1 2 और 3। मतलब अगर आप काउंट ए मतलब काउंटा यूज कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल को भी यूज करेगा और उसको भी काउंट कर लेगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड शो, तो 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर आपने काउंट को यूज करा तो काउंट का नेचर है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना, तो यहाँ पे 1 2 और 3 आया। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, काउंटा मतलब COUNTA, वो इसलिए कि वो सभी जनों को काउंट कर लेगा। वी लुकअप होता नहीं है, वी लुकअप एक्चुअली अलग फंक्शन है जो किसी वैल्यू को लुकअप करने के लिए काम आता है, और काउंट ब्लैंक जो लिखा हुआ है वो ब्लैंक को यूज करने में, ब्लैंक कौन सी है उसको काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे खाली नहीं करना है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि वो नहीं के लिए बोल रहा है, लेकिन ये तो कर देगा आपको ब्लैंक खाली। तो अगर हमको ब्लैंक को यूज करना है, जैसे मान लो अगर अपन ब्लैंक भी लगाना चाहें तो ब्लैंक भी लगा सकते हैं, COUNT और ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने ब्लैंक को पकड़ा। अब इसमें ब्लैंक कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर आपको ब्लैंक यूज करना है तो आप ब्लैंक यूज करेंगे जिसमें खाली वाला आ जाएगा। काउंटा करना है तो वो खाली स्थान को नहीं करेगा, खाली सेल को नहीं करेगा और काउंट भी नहीं करेगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू का भी चक्कर पड़ेगा। तो आपको यहाँ 3 क्वेश्चन और होते हैं, दोबारा से आप नोट कर सकते हैं। COUNTA काउंटर जो करता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल, अल्फ़ा प्लस न्यूमेरिकल दोनों वैल्यूओं को काउंट कर सकता है। ये काउंट COUNT काउंट करेगा तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और अगर आप काउंट COUNT काउंट ब्लैंक की बात करेंगे तो ये ब्लैंक वैल्यू को काउंट करेगा। तो अब आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन और सॉल्व हो सकते हैं, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नाउ मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ F5 शॉर्टकट की दबाऊंगा, जिससे कि मेरे को उसी स्लाइड शो से वापस हो जाए। तो आपको याद हो गया होगा, अगर करंट स्लाइड से स्लाइड शो करना है तो शॉर्टकट की कौन सी होगी, शिफ्ट प्लस F5। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के क्वेश्चन की। सेल्स की रेंज के लिए सेल्स रेफरेंस जो B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक जाए और नीचे से 10 तक जाता है, तो उसके लिए आप कौन सा इसके अंदर से सही चुनाव करेंगे। तो B1 से लेके G10 तक का यूज, तो इसको करके देखते हैं अपन लोग। दिस वन B1, ये रहा B1 और ये रहा G1, और यहाँ तक जाएगा G10 तक। ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ना, वो है B1 से लेकर G10 तक का सिलेक्शन है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, B1 से लेकर और आप कॉलन का साइन लगाएंगे और G10 तक का। इसमें अब आपको एक क्वेश्चन आया, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सब में सेम है, बट यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन का अंतर आ रहा है। हर एक
ऑप्शन में आपको अलग अलग साइन दिए गए हैं, डैश का दिया गया है, डॉट लगा के दिया गया है, सेमी कॉलन दिया गया है और कॉलन दिया गया है। तो कॉलन इज़ अ राइट आंसर। थोड़ा और डिटेलाइज करते हैं अपन इसको कि जैसे हमने बोला B2 से लेके B10, तो B2 से लेके B10, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा B2 कॉलन का साइन और B10, ये इसको लिखने का तरीका हो गया। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट मतलब बोले तो MS एक्सेल। MS एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो कि ये स्प्रेडशीट क्या आ गया। तो अगर हमको स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, तो स्प्रेडशीट लाइक हम गूगल शीट से भी बना सकते हैं, हम MS एक्सेल से भी बना सकते हैं और लिब्रे कैलकुलेशन से बना सकते हैं। लिब्रे कैलकुलेशन भी जैसे MS एक्सेल है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक्सेल है, जो कि पैड वर्जन होता है, जो खरीद के यूज किया जाता है ऑफिसों में। लेकिन लिब्रे करके जो है वो ओपन ऑफिस है, जो कोई भी जना यूज कर सकता है बिना पैसे दिए। ये आपको फ्री में मिलता है ऑनलाइन, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन MS एक्सेल को आपको परचेज करना पड़ता है और आप तब उसको यूज कर पाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। गूगल शीट, MS एक्सेल और लिब्रे कैलकुलेशन वाला जो है वो हमको स्प्रेडशीट बनाने में सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। एड्रेस इन द टॉप लेफ्ट सेल, इंग्लिश में अगर बात करें थोड़ा इजी हो जाता है। टॉप लेफ्ट सेल में अगर हम बात करें तो दिस वन, टॉप और लेफ्ट साइड। अगर मैं बात करूँगा इधर टॉप और राइट साइड इधर जाता है, उधर कोने में एकदम लास्ट में जाएगा टॉप और ये। या इसको एक और क्वेश्चन इसको घुमा के पूछते हैं कि MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का क्या नाम होता है। तो दिस इज अ फर्स्ट सेल और इसका नाम है A1। इसको ऐसे भी कई बार ऐसे भी होता है कि इनमें से सेल का एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है। ये सही तरीका नहीं है, या ये सही तरीका नहीं है, या ये सही तरीका नहीं है। हमेशा कॉलम का नाम पहले आएगा, जैसे B1। 1 जो है वो कॉलम रो का नाम है और B जो है वो कॉलम का नाम है। 1 जो है वो रो का नाम है, तो B1 क्या हो गया हमारे पास, कॉलम नेम और रो का नाम मिलके बन गया। तो B1, B इज़ द कॉलम नेम और 1 इज़ ए रो नेम। तो ये इनमें से कौन सा वैध तरीका है, कौन सा मान्य तरीका है लिखने का, तो आंसर इज द A1। या फिर इसको अभी जो मैंने क्वेश्चन दिखाया उसमें ये बोला गया है कि पहली सेल का नाम बताइए, फर्स्ट सेल का नाम बताइए। या इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, आप गौर से करिए। इसी क्वेश्चन को बार बार पूछने का तरीका ये पूछा गया है कि एड्रेस में टॉप लेफ्ट कोने में टॉप साइड में कौन होता है, लेफ्ट साइड में, तो वो A1 होता है। ये 1 है, नॉट अ I, तो A1 हो गया हमारे पास। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा तरीका है, पहली सेल का क्या है, तो आप इसके ऊपर कंसंट्रेट हो जाइए और लिखने का तरीका भी आना चाहिए। और वो मैंने सेमी कोलन का भी बता दिया था कि ये तो सिंगल सेल को लिख रहे हो, अगर आपको से लिखना B2 से B10 तो फिर आप ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। मतलब प्रेजेंटेशन कैसे, किसका कलेक्शन होता है, चार्ट का, वर्कबुक का, वर्कशीट का या स्लाइड्स का। अब प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है, पावर पॉइंट से, जो भी हम चला रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन है पूरा। ऊपर देखो नाम भी लिखा था, अगर आप कोई नई पावर पॉइंट खोलते हो तो यहाँ लिखा था प्रेजेंटेशन 2। तो प्रेजेंटेशन 2 जो है वो किसका संग्रह है, स्लाइड्स का। पावर पॉइंट के अंदर कोई पेज बनता है तो उसको स्लाइड बोला जाता है। MS वर्ड में कोई आपको चीज़ मिलती है उसको इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं और उसमें जो चीज़ मिलता है उसको पेज बोलते हैं। एक्सेल के अंदर वर्कबुक मिलती है और उसके अंदर जो मिलता है उसको शीट बोलते हैं। तो याद रखिए, ये शीट होती है, ये बुक 1 होता है। अगर अपन नेक्स्ट एक और हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि में जैसे विकल्प कहाँ पर होते हैं? होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस ये कहाँ पर होते हैं? तो स्टेटस पे होते हैं कि रिबन पे होते हैं कि टाइटल में होते हैं कि स्क्रॉल बार में होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ये MS वर्ड है, ये होम है, ये इंसर्ट है, ये टैब्स हैं सारी। तो ये कहाँ होते हैं? रिबन के अंदर। ये रिबन है पूरा, ये पूरी जो ऊपर का हेडर बोला जाता है इसको रिबन बार बोलते हैं, और वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास रिबन, सेकंड नंबर। जो ये वाइट ऊपर का जो हेडर पट्टी है यहाँ से लेके पूरा, ये सारे ऑप्शन, ये इसको पूरे पट्टी को अपन रिबन बोलते हैं। और ये जो टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ये सब टैब्स होती है। और उनके अंदर जो ग्रुप है, दिस इज ए फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। और उसके अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड ऑप्शन, इन इटैलिक ऑप्शन, अंडरलाइन ऑप्शन, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा इनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि होम टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और उनके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियोस में हम कभी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको कोई टॉपिक्स वगैरह कोई चीज़ का आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए और अच्छे वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और नहीं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स अगले 10 क्वेश्चन के साथ हम जल्दी आपसे मिलेंगे, 10 स्पेशल क्वेश्चंस। तो ये 10 क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करिए और उनके ऊपर आप अच्छे से समझिए और डिटेलाइज करिए, जिससे कि आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू हमारे चैनल्स पे वीडियो देखने के लिए।